हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज हम प्रकाशित वाक्य की क्लास में आगे बढ़ेंगे और काफी दिनों के बाद में ये क्लास जो है वो बनाई जा रही है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि काफी अवसर इस साल रहा है कि प्रभु ने मीटिंग आराधना में उपयोग किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो और कई वैवाहिक कार्यक्रम भी हुए और प्रभु का धन्यवाद हो, सब कुछ सही चीजें जो है वो सफल रही। और आइए हम अभी क्लास में जाते हैं और आज हम प्रकाशित वाक्य किताब और उसके एक अध्याय 18 से लेकर के आगे वाले पदों को देखेंगे और काफी महत्वपूर्ण जानकारियां बटोरने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा है आप लोगों को कि जितनी जानकारी हो सके मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत परफेक्ट और सब कुछ सही कर लिया है या मैं पूरी तरीके से इसके लिए जानकारी एकत्र कर ली है, लेकिन जितनी जानकारी मुझसे हो सक रही है मैं आप सभी को देने का प्रयास कर रहा हूं। कई चीजें जो है, कई वचन जो है, जैसे आने वाला जो 18वां वचन है, कई वचन ऐसे हैं जो हमारी जानकारी में हैं, कई वचन ऐसे हैं जिनके विषय में हम जानते हैं, तो उन वचनों को बड़ी जल्दी से हम देखेंगे। लेकिन कुछ वचन ऐसे हैं जिसके विषय में हम नहीं जानते, उसको काफी गहराई से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना परिचय देते हुए कहते हैं और ये स्पष्ट है क्योंकि उसने कहा अधलोक की कुंजियां मेरे पास में है। और अधलोक, पृथ्वी और अधलोक, मृत्यु और अधलोक की कुंजी जब यीशु मसीह जीवित हो उठा तब उसको दे दी गई, तब वो वहां से बाहर आया, है ना। और उसने स्वयं को यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि मैं मर गया था। कौन है जो मर गया था और कौन है जो जी उठा और कौन है जो युगानुयुग तक जीवित है? वो यीशु मसीह है। तो ये वचन बहुत साफ है, स्पष्ट है। मैंने मृत्यु पर विजय पाई है और अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। ये बात वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ में भी हूं। मैंने मृत्यु को परास्त किया है और मैंने अधलोक को जीता है, इसलिए अब यह मृत्यु की कुंजी मेरे पास है, क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया। जिसने मृत्यु को जीता उसी की कुंजी उसके पास होगी। वे देखिए, राजा महाराजा के दिनों में जब युद्ध होता था तो विजयी प्राप्त करने के बाद ही वो उसको अपना कह सकता था, और यदि विजयी प्राप्त नहीं किया है तो उसको अपना नहीं कह सकता था। तो इसीलिए मृत्यु से विजय पाई और उसने उसे अपना बना लिया, उस मृत्यु की कुंजी को अपने हाथों में ले लिया। तुझे उससे भयभीत होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मृत्यु जब उसके हाथ में है तो भय खाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मृत्यु यदि हाथ में हो गई यीशु मसीह की तो भय किस चीज से खाएं? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, ये क्या है? लोग बोलते हैं मृत्यु, लेकिन यहीं से, इसी मृत्यु से क्या आया? जीवन भी आया। तो जीवन कैसे आएगा? क्योंकि मृत्यु है, मृत्यु जीवन में नहीं बदल सकता, तो उसमें जीवन किसने दिया? यीशु के लहू ने। किसने? यीशु के लहू ने क्या दे दिया? यीशु के लहू ने जीवन दे दिया। और अब जबकि वो जीवन मिल चुका है, जब लहू से वो जीवन मिल चुका है, तो इससे किस बात का भय? मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति कभी जीवन नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसने लहू के मूल्य को अभी तक नहीं समझा है। लहू के मूल्य को वही समझ पाएगा जो जीवन पाया हुआ है। नाश ना होगा, नाश ना होगा, यूहन्ना 3:16, नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। किससे? लहू से। हालेलुया। तो इस गणित को याद रखें। जो इसको याद रखेगा वो कभी भय नहीं खाएगा। जो मृत्यु से डरता है वो इस बात को निश्चित कर ले कि मरने के बाद ही जीवन है। मैं एक दिन स्वप्न में देख रहा था और सपने में ही था और मुझे किसी ने गोली मारी, और जब गोली मारी किसी ने मुझे, मेरे ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं है ना किसी से कि कोई मुझे गोली मार दे, लेकिन किसी ने मुझे गोली मारी, मुझे नहीं पता किसने मारी, और मैं झट से जमीन पे गिर पड़ा और मेरी मृत्यु हो गई। मैं अंदर से मेरे अंदर में भय आ गया कि मैं मर चुका। फिर मैं उठ के देखता हूं कि नहीं, मैं तो जीवित हूं, है ना। तो इस प्रकार का भय होता है, मृत्यु का भय रहता है इंसान को।
लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह को सच्चे दिल से अपना लो, उसके बाद ऐसा स्वप्न कभी नहीं आता। याद रखना, ना कभी ऐसा स्वप्न आएगा और ना ही कभी इससे भय लगेगा। उसके बाद कभी स्वप्न नहीं आया और ना ही इससे भय, क्योंकि जो जीवन पाता है उसको इसका भय कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। चलिए, जो लोग विश्वासी होते हैं, हाँ, जो लोग विश्वासी होते हैं उनके लिए मृत्यु अंत नहीं परंतु अनंत जीवन का द्वार है, जैसे मैंने पहले कहा, है ना। 19वां वचन देखेंगे, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें उनके पश्चात होने वाली हैं उन्हें लिख ले। अब ये यूहन्ना को वो बात कह रहा है, क्योंकि दर्शन दिखा है, तो यूहन्ना को वो बात कह रहा है कि जो बातें मैंने तुम्हें दिखाई है, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो बातें इसके पश्चात होने वाली है, उन सभी बातों को लिख ले। क्यों लिख ले? क्योंकि इन्हें नीचे जाके लोगों को बताना है। तो लिख ले और ध्यान से देख ले, सीख ले, समझ ले, ताकि लोगों को तू अंत की बातों को बहुत ठीक ठीक बता सके। लिखने वाला व्यक्ति पहले ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उसमें मनन करता है, अध्ययन करता है, चिंतन करता है, खोज करता है, उसके बाद लिखता है। तो जो बातें हैं उसको समझ ले, ज्ञान प्राप्त कर ले और सोचने और समझने के बाद उसको लिख ले, ताकि भूल ना जाए, और लिखे तो लोगों तक वो बात पहुंचाई जाए। क्योंकि ये बात मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं ताकि विश्वासियों को क्या मिले? बड़ी मजबूती मिले। यीशु अपनी बात को आगे बढ़ाकर कह रहे कि सारी बातें जो अभी वर्तमान में हो रही हैं और जो बातें भविष्य में होंगी, उन हर एक बातों को जो स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को दिखाई जा रही है, उस संदेश में किसी प्रकार का फेर बदल या जोड़ना घटाना नहीं होना चाहिए। जो बातें दिखाई जा रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उसमें जोड़ने और घटाने वाली बात नहीं है। तो जो जोड़ते और घटाते हैं इसके वचनों को, जो वचन हैं, मैं अभी तक जितने, जो कि 19 पद हो चुके हैं, 19 पदों में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं ये जो पद है उससे बाहर जा रहा हूं, क्योंकि ज्ञान उसी में छुपा है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई प्रचारक हैं जो उससे बाहर जा रहे हैं, मैं उनसे बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये जो वचन है उसको बढ़ाने और घटाने की बात कभी मत करिए। जो वचन लिखा है बस उसी को समझाने का प्रयास करिए। जो वचन लिखा है, मैं कहीं भी यशाया या कहीं से भी उठा करके कोट नहीं कर रहा हूं। मुझे अपने आप को ये नहीं बताना है कि मुझे बहुत वचन याद है, मैं बहुत वचन जानता हूं, मैं बहुत वचन अध्ययन करता हूं। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे वचन को कोट करके यहां डाल दो और वो वचन इससे रिलेटेड हो या ना हो और उससे अलग चलती रहे। कई प्रचारक हैं जिन्होंने ऐसा किया है और उन्होंने डिकोड करके डाल दिया और डाल करके उस वचन के महत्व को, उस वचन के अध्ययन को अलग तरीके से बता दिया है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें, बहुत अनुरोध है, क्योंकि इसमें कोई बढ़ाना और घटाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और आखिरी में 22वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तो उसने कह दिया कि इस पुस्तक की बात को कोई घटाए और ना बढ़ाए। उन बातों को लिख ले जिससे तो दूसरों को सही सही संदेश दे सके। सही सही संदेश देने की जरूरत है आज हमको। प्रकाशित वाक्य किताब जो है, ये किताब है, वो ऐसी वैसी किताब नहीं है। ये किताब अंत के दिन की किताब है और अंत के दिन में भरमाए जाने वाले लोगों को हमें सही शिक्षा देनी है। तो जो बात कही जा रही है उसे लिखना है। 20वें वचन में, उन 7 तारों का रहस्य जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे और 7 स्वर्ण दीपदानों का रहस्य यह है, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीपदान 7 कलीसियाएं हैं। क्या लिखा है? 7 कलीसिया जो उसने पहले देखी थी वचन में, उनको उनके विषय में बता रहा है। हमने 7 तारे और 7 मैंने कहा था कि आने वाले समय में पता चलेगा कि ये 7 दीपदान और 7 तारे और 7 दीपदान क्या है। पहले आया था तो मैंने कहा था कि इस अध्याय के आखिरी में पता चल जाएगा कि क्या है। तो आज हम देख रहे हैं कि उसका महत्व या उसका अर्थ भी उसने बता दिया। देखिए, मैं वहां पे रुक करके उसका अर्थ बता दूं वो सही नहीं।
लेकिन आगे चल करके उसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट कर दिया। यीशु मसीह ने क्या कह दिया है कि जो तूने देखा था वो एक रहस्य है, लेकिन उस रहस्य में से पर्दा उठा करके वह कह रहा है कि वो रहस्य जो है वो यह है कि जो मेरे हाथ में तूने 7 स्वर्ण दीपदानों का रहस्य जो तूने देखा था, वो 7 तारे क्या हैं? 7 कलीसियाएं हैं, 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीपदान, 7 दीपदान वो क्या है? वो कलीसियाएं। तो कलीसियाओं के दूत और कलीसियाएं उसके हाथों में है। हालेलुया। उसने पहले कह दिया कि जो 7 तारे हैं 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और 7 दीपदान 7 कलीसियाएं हैं। अब जितनी दफा तारे और दीपदान का उच्चारण होता है, यह जहां लिखा है, आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, क्लास का शुरुआत है कि कलीसियाओं का दूत तारा कलीसियाओं का दूत है, और दीपदान जो है वो 7 कलीसियाएं। कहीं भी ये चीजें आएंगी आप समझ जाइए कि अब कलीसिया के दूत के विषय में या कलीसिया के विषय में बात हो रही है। कलीसिया के दूत और कलीसिया के विषय में बात हो रही है। अब कौन से कलीसिया के विषय में बात हो रही है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा। ये पूरी कलीसिया है, संपूर्ण कलीसिया। ये क्या है? संपूर्ण कलीसिया है ना, पूरी कलीसिया। चलिए लिख देते हैं। पूरी कलीसिया ये, लेकिन ये जो कलीसियाओं की बात हो रही है, इनके अंदर में ये 7 अलग कलीसियाएं चल रही हैं। ये 7 अलग कलीसियाएं कौन हैं? आत्मिक, परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के लिए, है ना, परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के लिए ये 7 कलीसियाएं। और जो अंदर की कलीसिया है, ये जो अंदर की कलीसिया तो बहुत सारे हैं, मेरा, आपका, यहाँ का, वहां का, हर जगह का, लेकिन कलीसिया के अंदर में कलीसिया चल रही है जो आत्मिक उन्नति की खोज में परमेश्वर से जुड़ी हुई है। आत्मिक उन्नति की खोज में परमेश्वर से जुड़ी हुई है, वही कलीसिया के विषय में बात हो रही है। 7 पूर्णता का प्रतीक है। 7 अपने आप में पूरा है, अधूरा नहीं है। पूरी कलीसिया की बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर की कलीसिया जो आत्मिक रूप से परमेश्वर से जुड़ी हुई है, वही कलीसिया कहां जाएगी? स्वर्ग जाएगी। और कई लोग कमाने को उन 7 कलीसियाओं हमको शामिल होना है, लेकिन ये 7 कलीसियाएं जो हैं उसमें कई जगह में लिखा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब एक बात बताइए, उन 7 कलीसियाओं में शामिल हो जाते हैं, और 7 कलीसियाएं, ऐसा लिखा नहीं कि 7 कलीसियाएं ही स्वर्ग जा रही हैं। जो अंदर की कलीसिया अर्थात आत्मिक उन्नति की खोज में परमेश्वर से जुड़ा हुआ है हर व्यक्ति कलीसिया, और वही जो है वो स्वर्ग जाएगा। और संसार में जीवन बिताने वाली कलीसियाएं कभी स्वर्ग नहीं जाएंगी। अब 7 कलीसियाओं के अंदर में भी एक कलीसिया, और ये क्या है? स्वर्ग की कलीसिया है। हालेलुया। क्या है? स्वर्ग की कलीसिया है। और इस कलीसिया में शामिल होने के लिए इन पूरी दुनिया की कलीसिया, फिर ये 7 कलीसिया, और 7 कलीसिया में से मन फिराए हुए, पूर्णता की कलीसिया में से मन फिराए हुए लोग स्वर्ग की कलीसिया में शामिल होंगे, जहां वो सन्ने की नारे लगाते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। और इसमें शामिल होना इतनी आसान बात तो नहीं है। 7 तारे, 7 कलीसिया के दूत, सभी कलीसियाओं के सभी संदेशवाहक, प्रचारक और पासबान, ऐसा कह सकते हैं। जो 7 कलीसियाओं के जो दूत हैं वो लगातार
इस कलीसिया को संदेश देते हैं, इस कलीसिया का प्रचार करते हैं, इस कलीसिया की उन्नति करते हैं, इनको बढ़ाते हैं। वो 7 प्रकार के दूत हैं और हर कलीसिया के लिए अलग अलग दूत ठहराए गए। और इसीलिए कभी भी एक पासवान, एक सेवक, एक दास का हम स्थान जो है वो बदल नहीं सकते। और भजन संहिता 34 अध्याय को जैसे हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि स्वर्गदूत या दूत, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है वहां पे। बड़ा अच्छा वचन है, मुझे बहुत मजबूती देता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये व्यवस्था भी की है। क्या आनंद की बात है, और व्यवस्था बड़ी अच्छी है। चलिए 34 अध्याय को पढ़ते हैं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अब कलीसिया को बचाने के लिए एक दूत तैयार किया गया है, और वो दूत आत्मिक है। वो दूत जो है वो आत्मिक है, और वो स्वर्गदूत नहीं परंतु दूत है, और वो कलीसिया की सुरक्षा करता है, कलीसिया को बचाता है, कलीसिया को स्थापित करता है। हालेलुया। और वो दूत संदेशवाहक, प्रचारक और पासवान हो सकते हैं। इस पर लिखा नहीं, लेकिन मैं हो सकते हैं कह रहा हूं, है ना। और ये दूत स्वर्गदूत भी हो सकते हैं कि हर एक कलीसिया के लिए एक स्वर्गदूत निर्धारित की गई है। अब दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप दोनों तरीके से देखिए। क्या स्वर्गदूत और पासवान, यदि हम दोनों को सोचते हैं, यदि हम पासवान सोचते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं, स्वर्गदूत सोचते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं। इसमें झगड़ा या इसमें विवाद या इसमें आलोचना करने वाली बात नहीं है कि किसी ने सही कहा, किसी ने गलत कहा। यदि स्वर्गदूत है तो वो कलीसिया की रक्षा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। और यदि पासवान है तो वो कलीसिया की रक्षा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, और ये कर रहे हैं। यीशु मसीह को बोला कि यदि तू अपने आप को यहां से गिरा देगा, तो लिखा है कि दूत हाथों हाथ उठा लेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पिता की परीक्षा ना कर। तो हाथों हाथ उठा ले कौन? दूत। अरे पासवान हाथों हाथ नहीं उठा सकते, तो दूत उठा सकते हैं। लेकिन आज ये दूत जो है वो कलीसिया में सुरक्षा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ पासवान भी मजबूती देते हैं। दोनों को यदि मिला करके कहें, यदि 7 प्रकार के दूत हैं, 7 दूत हैं, 7 कलीसियाओं के स्वर्ग में हैं, तो स्वर्गदूत ही सही है। क्या सही है? स्वर्ग में है तो स्वर्गदूत ही सही है। और यदि नीचे की बात करते हैं तो पासवान जो है स्वर्ग के लिए स्वर्गदूत और जमीन के लिए पासवान, जिनको नियुक्त किया गया है। 7 दीवदार, 7 कलीसियाएं एवं वर्तमान में संसार की प्रत्येक कलीसिया के विषय में, जैसे मैंने यहां पे आप लोगों को समझा दिया है। इस पद के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रकट किया है कि न केवल प्रत्येक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में बहुमूल्य है, किंतु प्रत्येक प्रचारक, पासवान, सेवक भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है और एक दूत के समान है। याद रखना, क्योंकि लिखा है कि जो मेरे सेवक गणों या दास गणों को छूता है, समझो मेरे आंख की पुतली को छूता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट या कितना जरूरी है पासवान परमेश्वर के लिए, कितने महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो सेवा करते हैं, वो प्रचार करते हैं, उनकी सेवकाई को जो उनका नाम है उनके सुसमाचार का प्रचार करके सेवकाई को बढ़ाते हैं। यदि ये बात हम कहें कि प्रचार जो है वो बिना पासवान के नहीं हो सकता, बिना सेवक, बिना दास गणों के नहीं हो सकता, तो ये कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। क्योंकि शुरुआत की कलीसियाएं सेवक चेलों के द्वारा बनाई गई, उसके बाद अभी तक चेलों के द्वारा ही पासवान के द्वारा, सेवक के द्वारा, दासों के द्वारा ही आगे बढ़ाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी,
और मेरे लिए भी, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है कि सेवकगण, दासगण जो भी हैं, धन्य है वे जो मेल के सुसमाचार को लेके आते हैं। आज मेरे और आपके जीवन में धन्य है वे पासवान धन्य है, वो सेवक, वो दास का धन्य है जो हमारे बीच में मेल के सुसमाचार को लेके आते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी आपके घर में कोई दासगण, सेवकगण, जितने लोग सुन रहे हैं, आए तो आप ससम्मान उनको अपने घर में स्थान दीजिए, और स्थान जब देंगे तो आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह को आपने स्थान दिया है। मैं तेरे घर गया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। याद रखिए उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो सेवकगण, दासगण हमारे घर में आते हैं सम्मान के साथ उनको। मैं एक सेवक, एक दास हूं इसलिए नहीं, मेरे घर में भी यदि कोई दासगण आते हैं तो मैं अपनी पत्नी, अपने परिवार के लोगों को यही कहता हूं कि जब कभी भी कोई सेवक, कोई दासगण हमारे घर में आए, आनंद के साथ, बड़े दीनता, नम्रता के साथ और आदर के साथ उनको अपने घर में स्थान दें। हालेलुया। और जितनी अच्छी पहुनाई हो सकती है उस समय में, उतनी अच्छी पहुनाई करें। आमीन। क्योंकि वो जो है वो आदर के योग्य और दोहरे आदर के योग्य हैं। हालेलुया। किंतु प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह अपने धर्ममय दाहिने हाथ में उनको लगातार थामे रहते हैं। तो कलीसिया के दूत को लिख, आगे हम देखेंगे कलीसिया के दूत को लिख, ये शब्द आएगा आगे, क्योंकि अब हम कलीसियाओं के विषय में देखेंगे कि कलीसियाएं क्या हैं और किन किन कलीसियाओं का क्या क्या परिस्थिति है। हम कलीसियाओं का गहन अध्ययन करने वाले हैं, याद रखना आप लोग। और बड़ा ही मजेदार होने वाला है आने वाला जो समय है, जो 7 कलीसियाओं की जानकारी जब मैं दूंगा, स्थिति परिस्थिति को जब हम समझेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा और आनंद के साथ हम इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। आज यहीं पे हमारा पहला अध्याय जो है वो समाप्त होता है, और पहले अध्याय की जो बातें हैं उसको हम आने वाले क्लास में देखेंगे कि क्या शिक्षा है या क्या गुण भरी बातें जिसको हम सीख सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।